Hare Krishna. So coming back to the concluding verses of the 13th chapter of Gita, हमने कल देखा कि इस प्रकार से भगवान ने कहा कि सही में कार्य सब प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है और प्रकृति के द्वारा किया जाने वाला कार्य भुगत कौन रहा है? आत्मा। क्योंकि आत्मा भगवान के पास वापस नहीं जा पा रही है, अनेकों योनियों में इस भौतिक जगत में भ्रमण कर रही है। सो प्रकृति कार्य करती है जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम कार्य करते हैं। दैट इज व्हाट वी सॉ यस्टरडे। इन टुडेज वर्स कृष्णा टेल्स अस व्हेन प्रकृति एक्ट्स ऑन अ लिविंग एंटिटी, जब एक जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति क्या करती है उसे? सो कृष्णा सेज इन द 31st verse, 13th chapter of Gita, entitled Nature, the Enduring Consciousness, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। When a sensible man ceases to see different identities due to different material bodies and he sees how beings are expanded everywhere, he attains the Brahman conception. So, सबसे पहले प्रकृति क्या करती है? सबसे पहले प्रकृति कार्य करती है कि जीव को 84 लाख योनियों में से किसी शरीर में डालती है। So, हम देखते हैं जब भी एक व्यक्ति, हम कोई भी व्यक्ति, हम जब घर में होते हैं तो हम अपने बनियान में, बरमुडा में, लुंगी में, पैजामे में आराम से रहते हैं। वही हम जब ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं या ऑफिस के क्या फॉर्मल्स पहन करके जाते हैं। वही हम जब शाम को सैर करने के लिए या किसी ग्राउंड पर एक टहलका लगाने के लिए जाते हैं तो हम एक सिंपल कपड़े पहन करके जाते हैं। सो जो नॉर्मल टी शर्ट या स्लैक्स जैसे। रात को सोते हैं तो नाइट वेयर होता है। तो व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन दिन में 4 बार कपड़े चेंज कर रहा हूँ। और कपड़े चेंज करने के साथ में आप एक व्यक्ति को चड्डी में और बनियान में देख लीजिए, उसी व्यक्ति को 3 पीस सूट में देख लीजिए। दोनों को देख करके व्यक्ति सेम है, लेकिन इंप्रेशन बहुत अलग बनेगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं सारे जीवात्माओं के अंदर आत्मा एक ही है। एक ही इन द सेंस कि आत्मा ही अस्तित्व है। एक आत्मा इन द सेंस इट इज नॉट अ सिंगुलर एंटिटी। आत्मा अलग अलग है, लेकिन मूलभूत अस्तित्व हमारा आत्मा के रूप में है। तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी, कॉकरोच, चूहा, उड़ने वाले पंछी, ये पेड़, व्यक्ति, देवतागण, इन सब के अंदर आत्मा ही अस्तित्व में है। लेकिन उनका पोशाक जो वो बाहर पहनते हैं वो बदलता रहता है। जैसे हम व्यक्ति सेम हैं, लेकिन नाइट में हमारे ऊपर कोई और कपड़े रहते हैं, सुबह कुछ और रहते हैं, ऑफिस में कुछ और रहते हैं, शाम को ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ और रहते हैं। पर्सन इज सेम बट द क्लोथ्स कीप ऑन चेंजिंग। सिमिलरली यही शरीर आत्मा है। आज इसके ऊपर यह मनुष्य शरीर है, कभी देवताओं का शरीर था, कभी चूहे, बिल्ली, घास फूस, कभी किसी बंदर का, कभी किसी चिड़िया का शरीर था। शरीर बदलते रहेंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति। भूत पृथक भाव, भूत यानी जीव, पृथक भाव। सो इन दिस मटीरियल वर्ल्ड a person makes distinction because based on the species. मैं मनुष्य हूं तो मैं मनुष्यों के ही भलाई के लिए कार्य करूंगा। गाय और बकरी और चिकन को मार करके खाऊंगा, उनके प्रति कोई दया नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मनुष्य नहीं है। या अगर मुझसे सूक्ष्मत्व में लेके जाएं तो चाइना सोचेगा चाइना की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग ही मेरे अपने हैं, बाकी सब तो मेरे दुश्मन हैं। रशिया भी यही सोचेगा, अमेरिका भी यही सोचेगा, भारत भी यही सोचेगा, भारतीय भी यही सोचेगा। सो दिस इज ऑल भूत पृथक भाव है कि नहीं? सो गाय, स्नेक, सांप है, वो चूहे को अपना ग्रास बनाता है, वो खाता है उसे। तो पृथक भाव, हालांकि दोनों के अंदर जीव एक ही है,
लेकिन उसके लिए वो चूहा उसका भोजन है। सो भूत पृथक भाव, आई मेक डिस्टिंक्शन डिपेंडिंग ऑन बॉडी। सो कृष्णा सेज यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति, he sees that bodies may be different but there is only one soul. The existence is on the level of soul. Body will keep on changing, the external appearance of the living entity will keep on changing, exactly like our external appearance keeps on changing. तत एव च विस्तार, और उस एक ही ब्रह्म का विस्तार है ये सब विविधताएं। सो ब्रह्म जो है वो अचल है, अविचल है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होते। लेकिन ये ब्रह्म स्वरूप जब इस भौतिक सृष्टि में आता है तो भौतिक प्रकृति बदलाव करवाती है। तो ब्रह्म में या आत्मा में बदलाव नहीं होता, लेकिन उसके बाह्य मैनिफेस्टेशन में बदलाव होता है, अभिव्यक्ति में बदलाव होता है। अंदर आत्मा है, अभी मैंने मनुष्य का शरीर लिया है, वही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाएगी, शायद हाथी का शरीर लेगी, वही आत्मा वो हाथी का शरीर छोड़ के जाएगी, आगे किसी और शरीर लेगी, और कोई और शरीर लेगी, और कोई और शरीर लेगी। तो आत्मा वही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शरीर के रूप में बदलती रहती है। When a person gets above these, then he is Brahma Sampadhyate tata. He sees the basic existence on the level of spirit and not of matter. भौतिक पदार्थ के रूप में सब कुछ जड़ है और सब कुछ अशाश्वत है। आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक चित्कर्ण के स्तर पर सब कुछ शाश्वत है और सब कुछ अविकारी है। यह जो जानता है, one who knows this, he will always concentrate on the Brahman aspect of existence rather than worldly phenomenal aspects. Then he becomes intelligent. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare